हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्राची एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यूसली पढ़ रहे होंगे अच्छे से। एंड जो भी इशू आ रहा है उसके लिए आई एम हियर, मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ, वेदर इन द कमेंट सेक्शन या आप मुझे इंस्टा पे टैग कर रहे हो, पूछ रहे हो, तो मैं तब भी आप लोगों को आपके डाउट्स रिजॉल्व करवा रही हूँ। सो डिसम्बर पास में आ रहा है, एग्ज़ाम्स आर नियर एंड हम सबको डर लग रहा है, पेपर आने वाले 1.5-2 महीना बचा है एंड कैसे पढ़े। लास्ट EBCL के ऊपर मैंने बताया था एंड EBCL के ऊपर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला कि आपको मेरी ट्रिक्स, मेरी स्ट्रैटेजीज़, हर चीज़ बहुत अच्छी लगी। सो आई होप कि कंपनी लॉ में भी मैं आपकी ऐसे ही हेल्प कर पाऊँ। बहुत ज़्यादा कमेंट आए कंपनी लॉ कंपनी लॉ कंपनी लॉ। सो आज मैं कंपनी लॉ की वीडियो लेकर आ गई हूँ कि भैया कैसे पढ़ें कंपनी लॉ। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड सिलेबस के बच्चों के लिए। न्यू सिलेबस के भी सुनेंगे क्योंकि आपके में भी टॉपिक सेम है, थोड़े बहुत चेंजेस आ गए हैं, लेकिन दैट डजंट मीन टॉपिक तो सेम ही है ना, सेक्शंस एंड ऑल। तो सुनिए, सबसे पहले हम लोग पार्ट बी कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस पार्ट बी डायरेक्टर्स एंड जनरल मीटिंग को अच्छे से पढ़कर जाएंगे। पढ़ना इन द सेंस अच्छे से उसके सेक्शन नंबर याद करेंगे, रूल्स याद करेंगे, थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट है उनके रूल्स याद करेंगे एंड मतलब बेसिकली हमें सेक्शन नंबर्स तो हर ज़्यादातर पता ही होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आप कई बच्चे होंगे जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग चुके होंगे, दे विल से कि हमें पता है ऑलरेडी, हमें याद है, लेकिन पेपर में मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। उसका हम दोनों सिलेबस के लिए बात करेंगे, पेपर अटेंड कैसे करना होता है, अटेम्प्ट कैसे करना होता है। ठीक है, तो पार्ट बी सबसे पहले आप लोग याद करिए अच्छे से। याद करने के बाद सेम ट्रिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कर ले रहे हैं। ठीक है, वो हम साथ साथ निपटाते चलेंगे। कहने को तो पार्ट भी 40 मार्क्स का आता है, बट अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो 45-50 के अराउंड बन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्ट ए और पार्ट सी के अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं, जनरल मीटिंग के, डायरेक्टर्स के, घूम फिर के इधर उधर से उसमें भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं। तो 45-50 के अराउंड तो हमारा यही हो जाता है। देन कम्स टू पार्ट सी के जो 2-3 चैप्टर्स हैं उनको करेंगे। 10 मार्क का आता है, 10 में से 5 तो कैसे ना कैसे करके मिल ही जाते हैं, 5 से कम तो नहीं आते। तो फटाफट से उन 2-3 चैप्टर्स को भी रिवाइज करो एंड देन साइड कर दो। देन पार्ट ए में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, हम लोगों को पता है एंड यू विल से कि प्लीज़ कोई ABC एनालिसिस बता दो। आया था मुझे कमेंट इसका भी, देखो यार ट्रेंड बदल रहा है मार्केट का, ICSE कब क्या क्वेश्चन पूछ लेती है हमें भी पता है, इस टाइम क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। सो वी कांट से, ट्रेंड बहुत चेंज होता रहता है, लेकिन हम लोग पढ़ के सब कुछ ही जाने वाले हैं। अब क्या सब याद करके जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, थोड़ी स्मार्ट स्टडीज़ करनी होती है, जो मैंने भी की थी। कुछ चैप्टर्स जो हम एकदम टॉप नॉच करके जाएंगे, शेयर एंड शेयर कैपिटल, डिविडेंड, डिबेंचर्स, अकाउंट्स, ऑडिट, रजिस्टर रिटर्न्स, बेसिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, चार्जेस एंड डिपॉजिट्स। अगर इसके अलावा एक आधो के चैप्टर मैं भूल गई हूँ, मेरे ख्याल से मैंने सारे कवर किए। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमें टिप्स पे एकदम माइंड में, मेंबरशिप हो गया, ये अच्छे से लर्न होने चाहिए। आई मीन तो से आपको ढंग से आने चाहिए पार्टी के ये वाले चैप्टर्स। तो रेस्ट चैप्टर्स कौन से बचे, ग्लोबल डेवलपमेंट, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट एंड वो आपका एक और चैप्टर है कोई, वो जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स करके कुछ पूछ लेता है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। सो ये वाले जो चैप्टर्स हैं इनको हम रट्टा नहीं मारेंगे, लेकिन हम 4 to 5 टाइम्स याद करेंगे, रीड करेंगे इन चैप्टर्स को 4 to 5 टाइम्स। सॉरी फॉर द नॉइस। सो आई वाज सेइंग कि हम इन चैप्टर्स को 4 से 5 बार रीड करेंगे, 1-2 बार अभी अक्टूबर में रीड करो, 1-2 बार नवंबर में, 1-2 बार एग्जाम्स के जो मंथ चल रहा होगा उसमें 1-2 बार रीड आउट करके जाएंगे। छोड़कर तो जाने का सवाल ही नहीं उठता, बट रीड आउट ऐसे नहीं करना पढ़ लिया, नहीं, पढ़ना अपने माइंड को खोल कर है, बस जैसे एक बैक एंड में आपको याद रहे। और कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट में बहुत लंबे लंबे आपके प्रोसीजर्स है, तो उसके लिए आप लोग क्या करो, कोई भी 1-2 प्रोसीजर्स को अच्छे से पढ़ो, उसके शुरू के 4-5 स्टेप्स तो हर प्रोसीजर में सेम ही आ जाते हैं। तो आप एटलीस्ट उसको थोड़ा थोड़ा करके याद करना, 2-3 प्रोसीजर्स तो एटलीस्ट याद करके जाओ कि कुछ लिख सको पेपर के अंदर। गलत तो नहीं लिख सकते, बट एटलीस्ट कुछ तो मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो चैप्टर कईयों को पसंद नहीं है, जिनको पसंद नहीं है उनकी बात कर रही हूँ, और जिन्होंने अच्छे से ऑटोमेटिक करा है क्लासेस के अंदर तो फिर तो अच्छी बात है। ये तो मैंने बता दिया आपको चैप्टर्स कैसे पढ़ना है। पार्ट बी पहले करो, देन पार्ट सी के चैप्टर्स अच्छे से कर लो, देन पार्ट ए के चैप्टर्स आप ऐसे करो, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट, एंड देन जो आपके रेसिड्यूरी चैप्टर्स हैं उनको रीड आउट करके जाएंगे हम लोग। अब हम बात करते हैं कि
सिलेबस को रिवाइज़ कैसे करें। देखो अब आपको भी पता होगा बहुत सारी एकेडमीज़ ने रिविज़न स्टार्ट कर दिए हैं ऑलरेडी, जैसे इंस्पायर की आ गई है, यूनिक की आने वाली है, एंड वीजी स्टडी हब की भी रिविजन्स आने वाली है। हम सब जानते हैं इन अकेडमीज़ को। सो इफ़ यू वांट, जो आप टीचर या आप जिस टीचर से पढ़े हो उस टीचर की आप रिविजन्स देखो, या फिर जिनसे भी आप कंफर्टेबल हो उनसे लो। मैं एज सच रेफ़र कर दूँगी आपको फिर भी एक आध बार तो, लेकिन मैं यही कहूँगी जो टीचर से पढ़े उनसे तो करो। साथ में अगर आपको कोई टीचर मार्केट प्लेस पे अच्छा लगता है जो मैं रेफ़र करती हूँ, उनसे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि कैसे सिलेबस को रिवाइज़ करें, लेक्चर्स, रिविजन्स, मैराथन्स तो देखोगे आप, वो तो डिफरेंट केस है। खुद से भी तो याद करना है, खुद से रिविजन करनी है, वो कैसे करें। अब मैंने सारे मंथ्स डिवाइड करे हैं, पार्ट बी एंड पार्ट सी। अभी अक्टूबर के 15 से 20 दिन आप लोगों के पास है। पार्ट बी एंड पार्ट सी जो है आपका कंपनी लॉ का, उसको आप अक्टूबर एंड तक फिनिश कर दो। टिल 31 अक्टूबर आप लोग पूरा का पूरा क्या करो, पार्ट बी एंड पार्ट सी, डायरेक्टर जनरल मीटिंग है पार्ट सी के तो चैप्टर्स है 2 दिन में रिवाइज हो जाते हैं। बाकी बचे हुए जो है 10-15 दिन अच्छे से जनरल मीटिंग डायरेक्टर्स पे लगाओ एंड कंप्लीट इट अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। देन उसके बाद अक्टूबर ख़त्म, नवंबर 12 दिवाली है आपकी। दिवाली तक जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं, पर डे एक चैप्टर उठा लेना है। शेयर एंड शेयर कैपिटल, डिविडेंड, डिबेंचर्स, अकाउंट्स, ऑडिट, रजिस्टर रिटर्न्स, बेसिक्स, चार्जेस एंड डिपॉजिट्स। 10 डेज बन रहे हैं स्टिल। नवंबर में आपको 12 डेज मिल रहे हैं। कोई चैप्टर अगर आपके 2 दिन ले जाएगा, 12 दिन एक एक चैप्टर को बांटो एंड एक एक चैप्टर अपना अच्छे से लर्न करते हुए चलो। तो आपके देखो दिवाली तक तो आपके ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो सारे हो ही गए, ठीक है। अब कोई दिवाली की इन्जॉयमेंट करेंगे, ठीक है ना यार, 12 तारीख को दिवाली अच्छे से मनाएंगे, लेकिन तब तक अपना इस तरीके से कोर्स को हम करेंगे। सो टिल दिवाली आपका हो गया, एक आध दिन फिर हम एक्स्ट्रा मान लेते हैं। देन जो दिवाली के बाद 20 नवंबर तक 8 दिन और बचे आपके पास। उन 8 या 7 दिनों के अंदर आप क्या करेंगे, जो चैप्टर्स मैंने आपको रीड करने को बोले हैं, 4-5 जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं उन्हें अच्छे से रीड करेंगे। कॉम्प्रोमाइज़, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, ग्लोबल डेवलपमेंट्स एंड जो भी रेस्ट चैप्टर्स है, बोर्ड रिपोर्ट्स वाले, एनुअल रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट वाले चैप्टर्स, उन्हें आप लोग रीड आउट करेंगे 2-3 बार। उस 7 दिन के अंदर आप लोग क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। आफ्टर 20 नवंबर आप लोगों के पास 30 डेज़ बचते हैं। 30 डेज़ बचते हैं जिसमें से 10 दिन आपके दिसंबर के हम अलग मान लें, तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी से करोगे। लेकिन जो बैलेंस 20 डेज़ आपके पास बचेंगे उसमें आप क्या करोगे, सी उसमें अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। हमारी कंपनी लॉ तैयार है, ईबीसीएल मैंने बता दिया। अब हमने कंपनी लॉ देख रहे हो, हमने अभी इस मंथ में अपना पार्ट बीसी कर लिया। 12 नवंबर तक हमने पार्ट ए के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लिए। 28 नवंबर तक जो बचे हुए थे उनको रिवाइज़ कर लिया। अलॉन्ग विद अगर कोई और रिवाइज करते हुए चलना है तो वो भी रिवाइज़ कर लिया, ठीक है। चैप्टर शेयर एंड शेयर कैपिटल अगर मैं आज लेकर बैठी, बड़ा है, 2 दिन चलो, 2 दिन कट जाएंगे क्योंकि मैंने 10 चैप्टर्स दिए, बट 12 दिन आपके फिर भी है आपके पास। तो आप क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर चलने हैं उसके, ठीक है। ये जैसे ही आपका 20 नवंबर तक हो गया, आपके पास अब टाइम है। अब आपने सारा कोर्स रिवाइज कर लिया कंपनी लॉ का, देख रहे हो आराम से डिवाइड हो गया। नाउ अब कुछ नहीं करना, अब टेस्ट देने हैं। टेस्ट पे क्या पैसे हमें खर्चने पड़ेंगे? यस, आप लोगों को प्लीज़ टेस्ट लेना पड़ेगा। कंपनी लॉ में टेस्ट दिए बिना आप लोग पेपर में नहीं जा सकते। मैं कोई स्कैनर नहीं बोल रही हूँ, मैं कोई कुछ नहीं बोल रही हूँ। स्कैनर वगैरह में मत करो इन्वेस्ट। 300-400 रुपया एक सब्जेक्ट का टेस्ट बाय कर लो एंड कंपनी लॉ का टेस्ट दो प्लीज़। चैप्टर वाइज तो नहीं मिल पाएगा, बट आपको हाफ सिलेबस करके मिलेगा, 50-50, 100। वो वाला टेस्ट आप लोग लीजिए, उसको अटेम्प्ट कीजिए, आपको आंसर लिखना आ जाएगा। आपकी एक राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, अदरवाइज वैसे नहीं होती है राइटिंग प्रैक्टिस। प्लस अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, जो मेन मोटिव है दोनों सिलेबस के बच्चों के लिए। देखो, सेक्शन नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पैटर्न, प्रॉपर केस स्टडी का पैटर्न फॉलो करो अकॉर्डिंग टू सेक्शन, फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम, कंक्लूजन। प्रॉपरली लिखो। जैसे अगर आप फैक्ट्स लिख रहे हो, सेक्शन नंबर लिख रहे हो, सपोज करो एज पर सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद रूल्स, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है आई गेस, आई एम नॉट श्योर, बट देख लेंगे। ऐसे प्रॉपर रूल्स के साथ, अगर आता है, रूल्स नहीं आता तो रूल्स मत देखो, बट ऐसा प्रॉपर लिखो, सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एटलीस्ट इतना तो लिखो ही लिखो,
ठीक है ना। तो प्रॉपर अटेंड करना आपका आना चाहिए। प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट के सेक्शन में डायरेक्ट येस नो पहले मत डालो, पहले अपना आंसर लिखो एंड देन लास्ट में अपना कमेंट दो कि आपके हिसाब से ये येस में आंसर जाता है या ये नो में आंसर जाता है, बट एटलीस्ट पहले फैक्ट्स तो प्रॉपर बताओ ताकि मार्क्स डिडक्ट ना हो आपके। देन लास्ट, राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक चीज़ का ध्यान रखना, एग्जाम से पहले ड्राफ्ट सारे देखकर जाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज करते हुए चलो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमारे साथ साथ हो जाएंगे। डायरेक्टर्स में जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी अच्छे से करके चलो। सारे प्रोविजंस अपने क्लियर करके चलो एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने आपको बता दिया है कैसे सिलेबस को कवर करना है। जो न्यू सिलेबस है उसमें भी अप्रॉक्सीमेट ऐसे ही चैप्टर्स है, तो आप लोग भी ऐसे ही डिवाइड कर दो। बट न्यू सिलेबस में 40 मार्क्स का कुछ प्रैक्टिस के उसमें जाता है, तो मुझे उसका बिल्कुल आइडिया नहीं है, वो तो एग्ज़ाम का एक पैटर्न देखने के बाद पता चलेगा। और मैंने आप लोगों को भी बताया कि एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है। प्रेजेंटेशन, एग्ज़ाम आंसर पैटर्न, ये सब आपको आने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेक्शन नंबर्स, आप अगर अच्छे से याद करके चलो, रूल्स नंबर आते हो, आंसर को राइट करना आता हो, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। आप कहोगे मैं एक आधा आंसर आपको सैम्पल दिखा दूंगी। अब बात करते हैं रिविजन्स की। वीडियो बड़ी हो रही है बट इट्स ओके। रिविजन्स अगर मैं बात करूँ, कंपनी लॉ में मैंने सेल्फ रिविजन की थी, मैंने किसी टीचर को नहीं फॉलो किया था। हाँ, एक कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह जैसे चैप्टर के लिए मैंने इंस्पायर एकेडमी के शुभम अब्बर सर है, उनकी ज़रूर रेफरेंस ली थी, अदरवाइज़ मैंने किसी का रिविजन नहीं देखा था। सीए के टीचर्स को मैंने फॉलो किया था। अब देखो, पार्ट बी की केस स्टडीज़ बहुत मुश्किल आने लग गई हैं, तो पार्ट बी की केस स्टडीज़ ना टैकल नहीं होती जैसे इस बार आई थी। लेकिन जो सीए के कंपनी लॉ है ना, डायरेक्टर्स और जनरल मीटिंग, उनके काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, काफ़ी इन डेप्थ, जैसे हमारे अटेम्प्ट में इस बार पूछे गए। तो आई मस्ट रेफ़र कि आप लोग उन लोगों की जो केस स्टडीज़ दी हुई हैं, सीए के बच्चों के जो मॉड्यूल्स की केस स्टडीज़ है या कोई टीचर की केस स्टडी है ना, तो आप उसको फॉलो करो, उन केस स्टडीज़ को सॉल्व करो। अगर आप उनकी केस स्टडीज़ को सॉल्व कर लोगे ना, सिमिलर हमारे उसमें भी आई थी इस बार, तो आप वैसी सेम केस स्टडीज़ को कर पाओगे। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू प्लीज़ फॉलो द सीए वालों की केस स्टडीज़ क्वेश्चंस। तो आप लोगों को केस स्टडी नाम नहीं, प्रॉपर केस स्टडी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको फॉलो करो, तो आप लोग आराम से आंसर्स बनाने में ईजी रहोगे एग्ज़ाम के अंदर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ये कुछ ट्रिक्स थी मेरी, तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, किसी चीज़ की हेल्प चाहिए हो वो भी आप बता दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।